Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. तो आज का जो टॉपिक है हमारा जो वो कल के टॉपिक की कंटिन्यूएशन में ही हम चलेंगे. द टॉपिक इज आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द प्रिविलेज्ड सिस्टम कंपोनेंट्स एंड सम ऑफ द यूज़र मोड कंपोनेंट्स. प्रिविलेज्ड कंपोनेंट्स में हम ऑलरेडी हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर HAL, उसके बाद कर्नल और ऑब्जेक्ट मैनेजर डिस्कस कर चुके हैं. अब हम आज करेंगे वर्चुअल मेमोरी, सिक्योरिटी मैनेजर, इनपुट आउटपुट और LPC. और उसके बाद हम यूज़र मोड में के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे लॉगिन सिस्टम हो गया, मॉनिटर हो गया, सेशन मॉनिटर हो गया. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन with the privileged system components, and the first component today we will be discussing is process manager. So as the name specifies, process manager is responsible for creating and managing the process. Now what is process? Process is basically a program under execution, or we can say the process is an address space, a set of resources and a set of threads that run within the context of the process. तो एक मेमोरी स्पेस जिसके अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपने थ्रेड्स होते हैं, जो अंडर एग्जीक्यूशन होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस. और थ्रेड क्या चीज़ होती है? थ्रेड इज बेसिकली अ स्मॉलेस्ट टाइम कंट्रोल्ड यूनिट दैट कैन रन विद इन अ सिस्टम. So the process manager will be responsible for creating and using process and their threads within the context of the subsystem. किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं प्रोसेस मैनेजर की. The next component is local procedure call facility. Local procedure call is also known as LPC. Now LPC is basically used for the inter-process communication. क्योंकि in a network operating system we have multiple processes running at the same time. तो जो process के बीच में communication होती है on a local computer, that is the responsibility of the LPC, local procedure call. और अगर यही communication दो डिफरेंट मशीन पे हो रही है ओवर द नेटवर्क, हम उसको कहेंगे रिमोट प्रोसीजर कॉल. तो इट मींस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ऑन अ लोकल कंप्यूटर इज कॉल्ड लोकल प्रोसीजर कॉल, एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क बिटवीन टू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड रिमोट प्रोसीजर कॉल. तो बेसिकली इसका मेन मोटिव होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. जो मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे हैं सिस्टम में, उनके बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज करना. द नेक्स्ट इज वर्चुअल मेमोरी मैनेजर. सो वर्चुअल मेमोरी इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क दैट इज यूज्ड एज अ मेन मेमोरी. तो सपोज कीजिए दिस इज योर रैम. नाउ रैम इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी. और हार्ड डिस्क का वो पार्ट, now let's assume this is your hard disk drive, HDD या SSD हो सकती है, सेकेंडरी स्टोरेज. कहने का मतलब है सेकेंडरी स्टोरेज. तो सेकेंडरी स्टोरेज का वो पार्ट जिसको सिस्टम यूज करेगा एज अ मेन मेमोरी, उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी. अब वर्चुअल मेमोरी का मेन मोटिव क्या होता है कि सपोज कीजिए आप कोई ऐसा प्रोग्राम रन कर रहे हो अपने सिस्टम में जिसके लिए कंप्लीटली मेन मेमोरी में जगह नहीं है. तो आप क्या करोगे, जो करंटली रनिंग फाइल्स हैं उनको मेन मेमोरी में रख लोगे, और जो फाइल्स नहीं चाहिए करंटली उनको वर्चुअल मेमोरी में रख दोगे. और जब आपको कोई ऐसी फाइल चाहिए होगी जो करंटली मेन मेमोरी में नहीं होगी, वर्चुअल मेमोरी में होगी, तो आप क्या करोगे, मेन मेमोरी की जो फाइल यूज नहीं हो रही उसको स्वैप कर लोगे विद द फाइल दैट यू रिक्वायर्ड इन द मेन मेमोरी. So the virtual memory is the space on the secondary storage device which is used as a main memory. लेकिन ऑब्वियसली वो स्वैपिंग के काम आएगी, उस पर रख के चीज़ को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी रेफरेंस मॉडल. तो सिक्योरिटी रेफरेंस मॉडल जो है
दैट मोनीटर जो है वो मोनीटर करता है सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को ऑन अ लोकल कंप्यूटर। तो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हो गए, किसी भी प्रोसेस को क्या करने की, कौन सा रिसोर्स एक्सेस करने की प्रिविलेज है, कौन सा रिसोर्स एक्सेस करने की प्रिविलेज नहीं है, कौन से सिस्टम कौन सा प्रोसेस कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, उस प्रोसेस की आईडी क्या है। तो ये सारी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों को मॉनिटर करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी रेफरेंस मॉडल। द नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करता है, जो भी डेटा आप रीड या राइट करते हो विद द अदर डिवाइस विद इन द डिवाइसेस। तो इट मीन्स कुछ भी आप अपने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी आप डेटा एंटर करना चाहते हो, उसका जो रिजल्ट आएगा वो सारी चीज़ों जो मैनेज करेगा वो करेगा इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर्स आर यूज टू इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स, तो डिवाइस ड्राइवर्स कंप्यूटर सिस्टम के बीच में और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशंस को मैनेज करते हैं। द नेक्स्ट इज नेटवर्क ड्राइवर। सो द नेटवर्क ड्राइवर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जो कम्युनिकेशन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो, उसको मैनेज करेगा नेटवर्क ड्राइवर। देन द फाइल सिस्टम ड्राइवर्स। So the file system drivers are basically provides the access to the various kind of file system. तो ऑब्वियसली जब आप हार्ड डिस्क यूज़ करोगे उसके ऊपर आपको डेटा स्टोरेज से पहले फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस फाइल सिस्टम को जो मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो रहती है फाइल सिस्टम ड्राइवर्स की। देन द कैशे मैनेजर। So the cache manager basically handles the intermediate storage of frequently used file in the main memory for the input output system. तो कैशे मेमोरी जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली फाइल्स को यूज करते हो उनको मैनेज करता है ताकि आपका रीड और राइट टाइम डिक्रीज किया जा सके। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, दे आर द सब सिस्टम्स इन द यूजर मोड। तो यूजर मोड के अंदर कौन कौन से सब सिस्टम्स है अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कर्नल। वो ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रिविलेज्ड या प्रोटेक्टेड मोड के अंदर हैं। यूज़र के पास जो कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोटेक्टेड मोड। इसीलिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी आई मीन रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो प्रोटेक्टेड मोड में रन होती हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द यूज़र मोड, जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज़ द सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर। तो सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर क्या करता है? इट इज़ बेसिकली यूज टू ऑथेंटिकेट द यूज़र एंड मॉनिटर द डिग्री ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द अदर सब सिस्टम। कोई सी यूज़र ने लॉग इन करा, उसकी ऑथेंटिकेशन को चेक करना कि वेदर द यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड टू यूज़ द सिस्टम, और बाकी जो सब सिस्टम्स हैं यूज़र मोड के अंदर उन सभी को भी मॉनिटर करना। देन द विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन। Now this component is basically used to control the graphical interface. तो जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो इसी कंपोनेंट की रहेगी। देन द सेशन मैनेजर। तो सेशन मैनेजर वो प्रोसेस है, जैसे ही यूजर लॉग इन करेगा वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और वो वेरियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, लाइक लोकल प्रोसीजर कॉल, आपके स्टार्टअप पे कौन से प्रोग्राम्स रन होंगे, आपके जो डिफरेंट लॉग ऑन प्रोसेस है वो कैसा रहेगा। तो जैसे ही आप मशीन को ऑन करोगे तो जो सबसे पहला प्रोसेस यूजर मोड में स्टार्ट होगा वो होगा सेशन मैनेजर। वो एक सेशन क्रिएट करेगा जिसके अंदर यूजर के लॉग ऑन से लेकर के कौन से सिस्टम्स को लोड करना है स्टार्टअप पे, कैसा इन्वायरमेंट ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, वो सेशन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। Then the next is log on process. The log on process is basically an interactive control between the user and the security subsystem. तो एक इंटरफेस होगा जिसके थ्रू यूजर जो है अपना यूजर नेम पासवर्ड फिल करेगा, वो सिक्योरिटी उसकी रिक्वेस्ट सिक्योरिटी सब सिस्टम के पास जाएगी और सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो चेक करेगा
लॉग ऑन प्रोसेस से डेटा लेकर के कि वेदर जो डेटा एंटर किया गया है वो किसी ऑथेंटिकेटेड यूजर का है या नहीं. द नेक्स्ट एंड द लास्ट कंपोनेंट इज सर्विस कंट्रोलर और सर्विस मैनेजर. तो सर्विस जो कंट्रोलर या सर्विस मैनेजर होता है दैट टेक केयर्स ऑफ द प्रोसेस रनिंग इन द बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस रन हो रहे होंगे वो सारा काम उसको कंट्रोल और मैनेज करने का काम सर्विस कंट्रोलर और मैनेजर का होगा. तो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज सेशन. आज हमने अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करा जो कि था आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. आर्किटेक्चर हमने कल डिस्कस किया था. उसमें हमने दो मेन कंपोनेंट्स डिस्कस करे थे, बताए थे. द फर्स्ट वन इज प्रिविलेज्ड और प्रोटेक्टेड सिस्टम कंपोनेंट और दूसरा था द सब सिस्टम इन यूजर मोड. तो प्रिविलेज सिस्टम कंपोनेंट्स के अंदर तीन कंपोनेंट्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे. वो क्या थे? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर, उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था ऑब्जेक्ट मैनेजर एंड कर्नल. तो आज हमने डिस्कस किया प्रिविलेज्ड कंपोनेंट्स के अंदर प्रोसेस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द प्रोसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए लोकल प्रोसीजर कॉल, और अगर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही है नेटवर्क पे तो रिमोट प्रोसीजर कॉल. देन हमने डिस्कस किया वर्चुअल मेमोरी मैनेजर, सिक्योरिटी रेफरेंस मॉडल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम. उसके बाद हमने डिस्कस करे यूजर मोड के सब सिस्टम्स जिसमें हमने डिस्कस करा सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर, और उसके बाद हमने डिस्कस करा सेशन मैनेजर और लॉग ऑन प्रोसेस, देन सर्विस कंट्रोलर और सर्विस मैनेजर. So that concludes our today's session. I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining. Have a very nice day. See you in the next session.